आदरणीय देशभक्त साथियों, नमस्कार। मैं एमपी नागर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन फ्रंट आज फिर आपके बीच में एक छोटी सी बात लेकर आया। आदरणीय साथियों, इसी बीते संडे यानी 2 अगस्त को हमारे देश के महान प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक घोषणा की है, तो एक बहुत ज़बरदस्त घोषणा है और मैं उस घोषणा का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो घोषणा है ये विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान नाम से एक 100 सप्ताह के समय की एक योजना है जो करीब 2 साल तक चलेगी। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये पहले से ही वाराणसी के अंदर ये अभियान, जो शराब मुक्ति का अभियान है, जो नशा मुक्ति का अभियान है और जो युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने का जो अभियान है, ये सरकार ने छेड़ने का काम किया है। साथियों, साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को नशे के चंगुल में फंसाने के पीछे दुश्मन देश की साजिश, ऐसा एक शीर्षक जब मैंने दैनिक जागरण 3 अगस्त 2026 के अखबार में पढ़ा तो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए विवश हुआ। साथियों, कोई अभियान चलाना बुरी बात नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरा मानना यह है कि जैसे दुनिया के देश भारत को नशे में झोंकना चाहते हैं और कुछ लोग नशे का कारोबार करके आतंक की साजिश भी देश के प्रति करते हैं और देश के जो युवा हैं उनको फंसाने का वो काम भी करते हैं। देखिए, जब कोई जो युवा नशे का शिकार होता है तो अवश्य ही वह उसका अकेले का नुकसान नहीं होता, एक पूरे परिवार का नुकसान होता है और पूरे परिवार का जो सपना है वो टूट जाता है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने ऐसे लोग भी हैं जो नशे के आदी हैं और उनका जो आदी होना है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है। इस बारे में विस्तृत मैं चर्चा करूंगा कि सरकार का जो हाथ है वो किस तरीके से है। देखिए साथियों, माननीय मोदी साहब ने कहा कि भी पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़ा अहम मुद्दा है, परंतु मैं कह देना चाहता हूं कि ये केवल 2 राज्यों का मसला नहीं है। ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है और जो हमारा पूरा देश है वो इस नशे की लत से जूझ रहा है। साथियों, हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई होती है और दुनिया के देशों से यहाँ सप्लाई होती है। अभी उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया कि भाई हम अपना नशा छोड़ देंगे। बहुत बड़ी संख्या है, 1 करोड़। साथियों, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार इस तरह का अभियान चला रही है वहीं सरकार को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि देश के अंदर जो लोग पहले से शराब का सेवन करते हैं और शराब को जो परोसने का काम है वो सरकार ही करती है। वो केंद्र सरकार के माध्यम से सारी राज्य सरकारें शराब बेचने का काम कर रही हैं। देश में केवल एकमात्र राज्य गुजरात ऐसा है, जहां इवन बिहार ऐसा है जहां 2 राज्यों में शराबबंदी है, परंतु वहां भी होम डिलीवरी जैसी घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है। साथियों, मैं यहाँ ये बताने में गुरेज नहीं समझता कि कितने ही लोगों ने इस लत के कारण, क्योंकि व्यक्ति शुरू में जब शराब पीता है तो हो सकता है वो संगत के कारण शराब पीता हो सकता है कि वो दूसरे साथियों के प्रभाव में आके या परिवार में कोई पहले से शराब पी रहा होता है तो उसको देखने के बाद होड़ के माध्यम से वो शराब पीने का काम करता है।
तो कई बार ऐसा लगता है कि जो संगत है ये हमें नशे की तरफ ले जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति शुरू में तो शराब पीता है, परंतु बाद में शराब उसको पीने का काम करती है, और उसके लीवर, किडनी, फेफड़े धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। साथियों, अभी कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी इस मामले में आगे आए हैं, जैसे कि जो संत पूज्य अम्मा जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, पूज्य दाजी हैं, डॉक्टर चिन्मय पांडा जी हैं, स्वामी ब्रह्म विहार जी हैं। इसके अलावा और बहुत से संत हैं जिन्होंने इस बात के लिए जोर दिया है कि देश नशा मुक्त होना चाहिए। और मैं इसी कड़ी में जो हरिगिरी जी महाराज हैं, जो ग्वालियर संभाग के अंदर, उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों की शराब को छुड़ाने का काम किया है। तो ऐसे जो संत हैं जो वाकई गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ। देखिए साथियों, जहाँ तक शराब के नेटवर्क की और एक आंकड़े की बात है, तो सरकार का ही जो राष्ट्रीय सर्वे है, जो 2019 में सरकार ने कराया, और वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय था, उसके माध्यम से ये जो व्यापक अध्ययन था, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, ये 2019 में सरकार ने इसको करने का काम किया, और जो आंकड़े सामने निकल कर आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। ये 2019 का आंकड़ा बता रहा हूँ। आज 7 साल हो गए, यानी 2026 चल रहा है। 3.1 करोड़ लोग भांग का सेवन करते हैं, भांग के आदी हैं। 1.18 करोड़ लोग नशे की गोलियों का सेवन करते हैं। वहीं 8.5 लाख लोग इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स ले रहे हैं। और दूसरे साथियों, 2.3 करोड़ लोग अफीम, हेरोइन, चरस आदि का सेवन करते हैं। और करीब 18 लाख बच्चे इनहेलेंट यानी इनहेलर के माध्यम से नशा करने का काम करते हैं। साथियों, ये जो प्रॉब्लम है, ये सही मायने में 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कॉरिडोर है, उनके माध्यम से भारत के अंदर ये नशा होता है। परंतु